बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, हमारे पास है फाइंड हमने करना है, हमें जो है ना इंटीग्रेशन हमने इस पर अप्लाई करनी है, इंटीग्रल दे दिया इन्होंने और उसके साथ साथ हमें इन्होंने लिमिट्स भी जो है ना वो प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, हमारे पास लिमिट है 5 और 2, यानी कि जो लोअर लिमिट है हमारे पास 2 है और अपर लिमिट हमारे पास 5 है। हमारे पास फंक्शन है, कहते हैं आपके पास इन्होंने हमें ना 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन है उसमें आपके पास जो लिमिट है लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 2 है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो -5 है। अगर आपके पास लोअर लिमिट 3 और अपर 4 हो तो आपके पास फंक्शन है 3, और अगर आपके पास 5 और 4 हो तो आपके पास है 4। हमने जो है ना वो हमने जो है ना फाइंड जो करना है ना वो ये वाला फंक्शन है, यानी कि उसकी लोअर पे 2 हो और अपर लिमिट उसकी हम 5 पुट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट है ना फंक्शन उन्होंने गिवन किया हुआ है, इसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 3 और अपर 2 है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो नीचे वाली लिमिट होती है ना, जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो हमारे पास जो है वो बिलो होती है, कम होती है उसकी निस्बत जो कि हमारे पास अपर लिमिट होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 3 नीचे और 2 ऊपर है, हम क्या करेंगे, हम 2 को ऊपर लेकर जाएंगे और 3 को नीचे। तो जब हम इसको 3 को नीचे ऊपर लेकर जाएंगे और 2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका जो साइन होगा ना हमारे फंक्शन का वो चेंज हो जाएगा। ये -5 है तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये था हमारे पास 5 और 4, तो 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो हमारे पास जो -4 था वो +4 था वो -4 हो गया। 3 और 2 था, तो हमने जब 3 को ऊपर ले गए 2 को नीचे, तो हमारे पास -5 था तो 5 हो गया। अब हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था ना, तो इसके लिए मैं क्या भाई, हमारे पास लोअर लिमिट 2 एंड अपर 3, फिर 3 और 4। ये देखें हमारे पास जो डायगोनल है ना इनमें ये सेम आ रहे हैं ना, ये हमारे पास इस तरह से सेम आएंगे, और ये 4 और 4। ठीक है, तो हमारे पास जो फिर 4 से 5 तक, यानी कि 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो अब हम जो है ना इस फंक्शन को जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये 2 और 3 वाले फंक्शन की क्या वैल्यू थी हमारे पास, +5 था, जो कि हमने -5 से 5 में कन्वर्ट किया था। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 और हमारे पास -4, इनकी वैल्यूज को हम जो है ना लिखेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आगे एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रीजन बिलो द लाइन 7x + 2y = 25 अबव x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x = 0, x = 4 एज डेफिनेट इंटीग्रल। भाई इन्होंने हमें अपर और लोअर लिमिट भी बता दी है कि 0 हमारी लोअर होगी और 4 हमारी अपर लिमिट होगी। ठीक है, इंटीग्रल की। ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द रायमंड सम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम y निकाल लेंगे, यानी कि y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7x + 2y = 25 था, तो 2y इधर ही रहा, 7x यहाँ पे जाके -7x हो गया, यहाँ से y को सिंगल किया, 2 नीचे डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। हमारी 0 जो होगी वो बिलो होगा और जो लोअर लिमिट होगी, और 4 जो होगा वो हमारा अपर लिमिट होगी। सिंपल हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट जो है ना अप्लाई करनी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने रायमंड सम के साथ लिमिट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम लिमिट आपकी डेल्टा x से लेके 0 तक जाए। फिर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। सिग्मा की वैल्यू भाई k की 1 से लेके n तक। हम ये जो हमारे पास y वाला फंक्शन था ना, उस फंक्शन को पुट करके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल x से, जो हमारे पास अमूमन एरिया फाइंड करने के लिए बेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और हमें इन्होंने कहा था आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट करना है द इंटीग्रल। ठीक है, और आपके पास लिमिट्स क्या है भाई, 1 से लेके 3 तक, और हमारे पास फंक्शन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन की कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो ये x की 3 - 1 था, तो यानी कि 1 की 3 हम ये फार्मूला ओपन कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a की 3 - b की 3, ये किसके इक्वल होता है, a - b a² + ab + b²। तो हमने ये फार्मूला ओपन किया और नीचे हमारे पास x - 1, ये वाला x - 1 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x² + x + 1 dx। अब इस फंक्शन को हम लेंगे और इसके ऊपर हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जब भाई जैसे पावर रूल होता था तो हम क्या करते थे भाई, ऊपर 2 है तो उसमें से -1, ये हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन के लिए। जबकि इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास x² है ना, उसमें भी +1 और नीचे भी ऊपर वाली पावर वाली वैल्यू में +1, 2 + 1, फिर ये x1 + 1, 1 + 1, और ये x का इंटीग्रल हमारे पास होता है 1 का इंटीग्रल x होता है। ठीक है, और ये साथ आगे 3 और 1। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो है ना सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इनको इकट्ठा ही, यानी ये x की हमारे पास बन गया 3/3,
फिर एक्स स्क्वायर 2/2 और प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला ओपन करेंगे। क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाली लिमिट अप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं और सेकंड वाली लिमिट की जो वैल्यूज है उनको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास 3 था ना, तो हमने जहां जहां पे एक्स है वहां पे 3 पुट किया, माइनस लगाया फार्मूला का, और उसके बाद क्या किया कि हमने ये जो 1 है ना वो एक्स की जगह जो है ना पुट किया। फिर क्या किया भाई, इनकी कैलकुलेशन ये ओपन हो गया 27/3 9/2 प्लस 3 और ये। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा परफॉर्म कर लें। 3 1 3 3 9 27, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है ना 44/3 आएगा। होप सो आप लोग जो है ना ये कैलकुलेशन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हमारे पास लिमिट जो है वो 1 से लेके 4 तक है, तो 3 + 3 √x/dx हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल भी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो इंटीग्रल को खत्म करेंगे तो 3 के बाहर आ गया और x का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाता है। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, और ये जो √x है ना उसका हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, √ ये 1/2 + 1 और 1/2 + 1। और हमारे पास जो लिमिट है वो 1 से 4 पुट होनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x की 3/2 और नीचे भी x की 3/2। अब हम 3/2 को उल्टा लेंगे क्योंकि ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये वाला 3 से कट जाएगा, हमारे पास जो है ना ये वाला बच जाएगा फंक्शन। अब इसमें हमने जो है ना 4 और 1 लिमिट पुट करनी है। पहले 4 पुट करेंगे जहां जहां पे x है, माइनस लगाएंगे और बाद में 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 4 से 12 आ गया और ये हमारे पास 4 था, ये मैंने 2 की स्क्वायर कर लिया। फिर ये वाला 2 3/2 के 2 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास 2 की पावर 8 आ गई। हमारे पास आ गया 2 8 16 और साथ ही 3 + 2 हमारे पास आ गया 5। तो हम ना 28 में से 5 को माइनस करके 23 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यूट, आपने करना है इंटीग्रल कि अगर आपके पास इंटीग्रल जो है वो है √1/√x 2 + √3 की होल क्यूब। ठीक है, आप भी कहते हैं ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हम जो फंक्शन होता है उसकी जगह u पुट करते हैं, यानी कि उसकी जो रियल फॉर्म होती है ना उसको किसी ना किसी पैरामीटर के इक्वल जो है ना वो लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि जो हमारे पास 2 + √x था ना वो u के इक्वल है। फिर इसी का हम जो है ना du फाइंड करेंगे। du हमारे पास क्या आया, 1/2 √x और dx। ठीक है, और जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dx यानी कि फंक्शन का साथ डेरिवेटिव एज इट इज भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अब अगर आप देखें तो 1/√2 था ना √x, ये तो हमारे पास आ गया ना u के इक्वल। अब 1/√x dx को भी तो हमने किसी के लेट इक्वल करना है ना, तो 1/√x हमारे पास आ जाएगा 2 du के, यानी कि हमारे पास √x के साथ 2 जो आ रहा था ना वो मैं इस du के साथ ले जाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना 1/√x dx जो है ना वो 2 du के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ना हम 1/√x की जगह हम जो है ना 2 du की जगह 2 को बाहर लिख लेंगे √ और ये जो हमारा होल फंक्शन था वो u क्यूब के इक्वल आ जाएगा और साथ हम लिख लेंगे du। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास u की पावर 3 है इसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट करके फिर हमने इसके ऊपर सिंपल इंटीग्रल अप्लाई करना, -3 + 1 और -3 + 1। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे -2 आ जाएगा, वो वाला -2 ये वाला -2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -u की पावर -2। अब इसको हम जो है ना ओवर में लिख लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा प्लस c। अब इस u की जगह हम इसका जो फंक्शन था ना ये जिसके इक्वल हमने u को लेट किया था हम वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और लास्ट हमारे पास 6 और 7 क्वेश्चन है। 6 वाला क्वेश्चन देख लें, यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल इन द टर्म ऑफ द वैल्यू u बट डू नॉट इवेल्युएट द इंटीग्रल। कहते हैं आपने इंटीग्रल नहीं फाइंड करना, सिंपल आपने सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 0 से लेके π/2 तक जो है ना वो लिमिट है e sin t cos t dx। तो हम ये जो sin t है ना इसको हम u के इक्वल लेट कर लेंगे, du फाइंड करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास cos t dt। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें जहां जहां पे भी t है ना उसकी जगह आपने एक दफा 0 पुट करना है और एक दफा आपने t की जगह π/2 पुट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, π/2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब जो हमारे पास न्यू लिमिट्स आई हैं वो 0 और 1 है, हम 0 और 1 पुट करेंगे, e और sin t की जगह u पुट करेंगे और cos t की जगह du। ठीक है, ये वैल्यूज, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, आपके पास जो है ना लिमिट है 0 से 1 और इसको भी हमने वैसे ही करना है √ ये जो 1 - t² है इसको हम u के इक्वल लेट कर लेंगे और साथ ही हम du फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा -2t dt। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 4t और dt चाहिए जबकि यहाँ पे -2t dt है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4t करने के लिए दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 40 dt। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 du 40 dt। यानी कि यहाँ पे 40 dt की जगह मैं यहाँ पे पुट करूंगी -2 du। और जहां पे हमारे पास 0 और 1 है वहां पे t एक दफा 1 पुट करेंगे इस u में, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट 0, और एक दफा 0 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी 1। यानी कि हमारी जो लिमिट है वो जो अपर है ना वो हमारे पास 0 आ रही है, लोअर 1। तो हम क्या करेंगे, लोअर 1 और अपर 0 लिख के, और ये वाला जो फंक्शन हमारे पास आया ना अंडर -√u, ये वाला, इसको हम पुट करेंगे और du लिखेंगे साथ। ठीक है, इस पूरे की जगह जो सब्सटीट्यूशन की वैल्यूज आई है ना उसको हम पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, ये 1 और 0 था, इसकी हम वैल्यूज को उल्टा लेंगे, ये 2 बाहर आ गया। जब ये हमारे पास नीचे वाली लिमिट ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, अंडर du। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा माइनस है वो चूंकि हमने उल्टाई थी वैल्यू, तो हमारे पास ये जो था माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और हमारी लिमिट नीचे 0 चली जाएगी, ऊपर 1, और अंडर du ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।